यूपी के शामली में हम आ गए हैं। हुक्के पर चर्चा जारी है, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं या फिर हरियाणा में जाते हैं, गांव देहात में जाते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि लोग हुक्का पीते हैं और हुक्के पर सियासी चर्चाएं भी की जाती हैं। तो लोगों का मूड क्या है इस बार सियासी चुनाव को लेकर, क्या कुछ माहौल है, जानने की हम कोशिश में हैं। कौन जीतेगा इस बार शामली से? प्रसन्न जीतेगा। क्या क्या कारण है, आप क्या मानते हैं कि क्यों वो जीतेंगे? भला आदमी। बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले भी भले हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, विधायक थे आपके इस बार, उनको भी अच्छा बताया जा रहा है। हाँ, यहाँ तो नहीं बता रहे। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे क्या होंगे इस बार? Nationalist Black Obviously Lem Discula Factory, Parcel Chaudhry, Jan Chaudhry of the State Chaudhry Chancellor on Lace of the Today. And the Silla Court of the Stand of the Law of the Stand, the She Cobratus, Lakaver. This Copse Bari Hostage of the State Matras Lofactory, Accurate. Chaudhry Chancellor on Lace. जैन चौधरी परसल चौधरी जीतेंगे, स्कॉट और कब्बे परसल भारी वोटों से जीतेंगे। शामली से हैं आप? शामली से हम कब्बे स्टैंड सी कोटे यहाँ लखवे शामली जिला ऑफ द स्टैंड सी परसल चौधरी ऑफ द स्ट्रेन अखबरे अंदशी चौधरी चंसिंग और अंग्रेज और जैन चौधरी परसल चौधरी ऑफ द स्ट्रेन अंग्रेज लखवे अजीत सिंह ऑफ दिस्ला कोर्ट ऑफ जीतेंगे, सलाखत परसल चौधरी ऑफ दिस्ला खड़े एनसी भारी मस्कोप देश वोट से जीतेंगे विधानसभा ऑफ द लोकदल ऑफ द जीतेंगे। ये जो साथ आ गए हैं अखिलेश और जयंत, तो क्या मुस्लिम और जाट वोटर्स भी साथ आएंगे? इस पर आप क्या मानते हैं? stand like to of the stand the she Musalman of the stand the she Kopje voter of the student Slakate and the she Rakesh Tiket of the student Chilore. Nestle Kopper stand the she called the Vidansava Corporation Parcel Chaudhry और अंग्रेज सोबलिस्टन मुलायम यादव को ब्लिस्ट्रेट इंदेशी प्रियंका वाड्रा मेनका राहुल ऑब्लिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रमुख राष्ट्रपति सभी का नाम इन्होंने ले दिया है, तो इनकी बात भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है दर्शक समझे होंगे। क्या माहौल है इस बार? आप तो आरएलडी से ही लगते हैं। जी, नल चलेगा अब की बार। जी, पिछली बार क्यों नहीं चल पाया? अब की बार चलेगा ना। अब की बार प्रसन्न चौधरी है। देख लो पूरे गांव में माहौल आरएलडी का बना हुआ है, घर घर झंडे लगे हैं नल के, आरएलडी का पूरा माहौल। बीजेपी वाले कहते हैं जैन तो अच्छे हैं लेकिन गलत लोगों के साथ चले गए। ये वे तो बहकावा कर रहे हैं, जो सोच रहे कि बकाए में आ जा। अब की बार ऐसा इनका कोई फंडा चलने वाला नहीं है, जो है जैन चौधरी। अब की बार आपने भी चौधरी चरण सिंह का ये जो बैज लगाया है साथ में, बीजेपी कहती है कि चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति थी, उनकी जो विरासत थी, उसे अखिलेश के और आजम खान के चरणों में रख दिया के जैन ने। ये जी तो उनकी राजनीति है जी, हम तो जी अपनी जाना जी शामली क्षेत्र का है जी। हाँ जी, प्रसन्न चौधरी का पूरा हुआ है जी। हाँ जी बाबा आपसे जानेंगे, जीतेंगे इस बार प्रसन्न चौधरी या फिर बीजेपी के निर्वाल जो हैं वो जीतेंगे? जैन चौधरी जीतेंगे। जैन चौधरी जीतेंगे? हाँ हाँ, यानी जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। बीजेपी तो कहती है बहुत काम किया गया है। कुछ नहीं किया काम कुछ नहीं किया अच्छा, निर्वाल। आप यहाँ के स्थानीय हैं, आप वोटर हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगी जो दंगे हुए थे जाट मुसलमानों के, क्या उसका रंग रहेगा इस बार या फिर जाट मुसलमान भी इकट्ठा आ जाएगा? जाट मुसलमान इकट्ठा है जी। इकट्ठा है? हाँ, अच्छा, और बस ठीक है। अब यहाँ तो लोकदल की है सब। लोकदल की है। हाँ, आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? ठीक है, बस लोकदल ही है। लोकदल ही है यहाँ। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, कौन जीतेगा? तो लोग दल के ही है, जीतना तो बारह ही। कौन जीतेगा? हाँ, है लोग दल के। जीतने का तो कुदरत को जीतने का अभी नहीं पता, लेकिन ये मानते हैं कि मजबूत तो आरएलडी के। चलिए कुछ लोग, चलिए आप रहते हैं, आपको बोलना है कुछ? हाँ, ये तो बोलने का ही है। बताओ क्या कुछ मानते हैं, क्या माहौल है शामली का? शामली का प्रसन्न चौधरी जीतेगा, माहौल बढ़िया है। किन मुद्दों को लेकर मैदान में है वो इस बार, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो किसान की बात इन नहीं उठाई, और तो उठाई नहीं किसी ने, भाजपा ने नहीं उठाई, झूठू भगा दिए। किसानों को तो मना लिया और जाटों से मिले हैं अमित शाह, तो क्या जाटों को भी मना लेंगे अगर जाट नाराज हैं तो? अमित शाह का क्या जिक्र है? क्या अमित शाह था तो नाराज ही है ये लोग। अमित शाह का तो जिक्र कर दो तुम, अमित शाह का जिक्र करने तो जाटों से मिले अमित शाह, तो माना जाता है कि जाटों की पार्टी है आरएलडी, दावा ये किया जाता है। जाटू की पार्टी है आरएलडी,
अमित शाह जाटू तो मिले, जाट वहाँ से तेरा बिन्ने रुसा दिए, उस पर गिर गए। वो किसान थे जाट थे? अरे जाट किसान तो सभी हैं, पर खासकर तो जाट थे इसमें। जाट ही लड़ाई लड़े और बिरादरी लड़ाई नहीं लड़ती। इसकी जो लड़ाई है वो पहले से ही परंपरा चली हुई आई, जाट नहीं लड़ी है लड़ाई। जाटों ने मुसलमानों से भी लड़ाई लड़ी थी, वो याद है? वो तो ये सपा और भाजपा ने दोनों ने मिलकर कर दिया था, वो तो काम तो हो जा करे कदी कदी। जहाँ प्यार हो तकरार तो आवे ना। ये बहुत बड़ी बात कह दी कि जहाँ प्यार हो वहाँ तकरार हो जाता है, यानी जाट मुस्लिमों में कभी इनको लगता है कि प्यार रहा होगा और वो तकरार हो गई थी। बाकी लोग क्या कुछ सोचते हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देश भर की निगाहें इन दिनों यूपी पर हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव है और यूपी को लेकर माना जाता है कि जिसने यूपी को जीत लिया मानो सब कुछ जीत लिया, दिल्ली जीत ली। मुजफ्फरनगर हम आए थे, मुजफ्फरनगर को लेकर भी आप जानते हैं कि दंगों के लिए पहचान रही और कहा यह गया कि जाट और मुस्लिम वोटर्स का वोट जिसे मिल गया वो सीधे लखनऊ की टिकट कटा लेता है। लेकिन इस बार माहौल क्या है, चूंकि गठबंधन का अपना जीत का दावा है, बीजेपी रिपीट करने की बातें कर रही, सबके तमाम दावे हैं, लेकिन जनता मुजफ्फरनगर की क्या सोचती है ये हम जानने की कोशिश में हैं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? इस बार जो चुनाव है वो राष्ट्र हित के लिए लड़ा जा रहा है और इसमें जो है वो ये नहीं देखा जा रहा कि भाई हम वोट को किस विधायक को दे रहे हैं या किसके लिए दे रहे हैं। वो यही देख रहे हैं कि भाई हमने जो है अगर अपने इस प्रदेश को बचाना है तो हम जो है वो राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। बचाना है मतलब किससे बचाना है? ये जो जिस तरह के सांप्रदायिक ताकतें हैं या भ्रष्टाचार के लिए जो लोग लगे हुए हैं, भाई इधर तो वो कहते हैं कि जी जो है भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, इधर कहते हैं गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो है वो ये नहीं सोचते कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी की रही है उन्होंने इन चीज़ों से काफ़ी जो है मुक्ति दी है। मुजफ्फरनगर की क्या हवा है इस बार? इस बार बीजेपी सरकार। तो इस बार बीजेपी क्यों? कैसे आपको लगता है कि बीजेपी रिपीट करेगी? सबसे ज़्यादा अच्छे काम कर रही है। सांप्रदायिक शब्द का आपने इस्तेमाल किया, क्या सांप्रदायिक ही फैक्टर रहेगा या विकास की भी बात होगी कि विकास हुआ? अच्छे दिन की बात हुई थी, आए अच्छे दिन। हाँ, विकास इतना हुआ है कि अगर हम शहर के किसी भी हिस्से में चले जाएं ना, आप देखिए कि छोटे से छोटे गाँव में चले जाएं, बड़े कस्बे में चले जाएं, पथ प्रकाश बहुत अच्छा है, सड़कों का निर्माण बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ डबल लाइन बनी है, हमारे यहाँ जो है ये हाईवे निकले हैं और हमारे शहर के चारों तरफ जो है। कौन सी पार्टी मजबूत है इस बार? हमारे यहाँ तो भाजपा ही मजबूत है और भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। क्यों, ऐसा क्या है भाजपा में? क्या है, सबका विकास और सबका साथ सबका विकास। तो आपने कहा सबका विकास, योगी जी तो 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं सीएम योगी। 80 का नाम 20, 80 बनाम 20 का आपने बयान। 20 का नाम वे इसलिए ले रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं वे लोग 20% है और जो विकास के नाम पर चुनाव वोट दे रहे हैं वो 80% है। और जैसा अभी कोरोना आ गया था तो इसी सरकार की हिम्मत थी कि इसने सबको खरबों रुपए की जो है वैक्सीन लगाकर सबको सुरक्षित रखा है। सबका विकास किया, उसमें ये नहीं देखा कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। तो कहता है कि नदियों में लाशें बहाई गई। नहीं, दो अलग राज्यों को लेकर रहा कि उस राज्य की लाश है, यूपी की है, बिहार की है, कहाँ की ये है? सब चीज़ें गलत है। कुछ हो जाता है जहाँ ज़्यादा हो जाती है, जैसा शमशान में लाश नहीं जल पाई तो उनका थोड़ा बहुत ऐसा होता है, लेकिन ऐसा 100% नहीं, 1-8%। आप लोग भी आगे आ जाइए, क्या मुद्दे आप? नहीं, मुद्दा तो कुछ नहीं, मुद्दा तो सिर्फ ये है, हमारा कहना तो सिर्फ ये है कि सब लोग सरकार वो चुने जो अपराध और भयमुक्त करे राज्य को। अभी आपको भय है कोई? नहीं, अब नहीं है, 5 साल में तो कोई नहीं हुआ। 5 साल से पहले भय था आप में क्या? कुछ था ही, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा रहता था, कुछ ना कुछ दंगे फसाद की ऐसी कोई ना कोई रहती थी बात, कुछ ना कुछ परेशानी रहती थी। क्या मुजफ्फरनगर दंगों को भूल चुका कि या फिर नहीं? आगे आ जाइए, आप में से कोई बात करेगा? इस 5 साल में तो कोई दंगा हुआ ही नहीं, जब से योगी की सरकार बनी जब से तो कोई दंगा हुआ ही नहीं। उससे पहले अगर जो है अभी दंगों को भूला नहीं है और ये जितने दंगे वंगे उसे उसके ऊपर याद करा के भाई ऐसे दंगे हुए थे, ये हुआ वो हुआ, उसी हिसाब से चल रहा है ये। तो इसलिए उम्मीद यही है कि बीजेपी स्ट्रांग है। कौन सी पार्टी स्ट्रांग है? जी बीजेपी। रोजगार के लिए कुछ किया? अखिलेश बार बार कहते हैं कि रोजगार की बात क्यों नहीं करती बीजेपी, विकास की बात क्यों नहीं करती? जी अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो ऐसे ही घूम रहे। अच्छा, आप कहते हैं बीजेपी स्ट्रांग है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, ये क्या है, ये समझाइए। वो खाली रोजगार नहीं दे रहे, बस ऐसे ही काम चला रहे हैं लोगों का। रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी योगी जी को वोट देंगे? बस वे जनता का वैसे भला कर रहे हैं। इनको
क्या बताइए, रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार तो नहीं मिल रहा है अभी कि कई साल से भर्ती नहीं निकला कोई नहीं। और आएंगे योगी? तो जब सभी योगी को देंगे हम कहाँ पीछे हटेंगे। ये देखा देखी वाली बात भी हो सकती है कि सभी योगी को देंगे, तो इनका मानना है कि ये भी योगी को देंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिला के भर्तियां नहीं निकाली गई। क्या कहेंगे, क्या माहौल मुजफ्फरनगर का? मुजफ्फरनगर तो ठीक है, हमारे शहर विधायक ठीक नहीं है। सरकार अच्छी है, हम कहते हैं योगी की सरकार अच्छी है, लेकिन शहर विधायक ने किसी और के थोड़ी है। शहर विधायक ने कुछ भी काम नहीं करा। कोई किसी से मर्जी पूछ लो, वो तो 13वीं का जाने वाला है या फित्ता काटने में है, और कुछ काम नहीं। सरकार के विधायक हैं और काम नहीं करवाया, कुछ भी काम नहीं करा है। ये तो सबको पता है कि मान लो आप लॉकडाउन लगा पीछे, हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं, यहाँ 50 जने खड़े हैं, किसी के यहाँ गए आपको कोई दिक्कत है या कुछ राशन दिक्कत है, हम लेने वाले नहीं, हम व्यापारी जिताएंगे योगी को ही। नहीं, वोट तो हमारा योगी को ही है, लेकिन विधायक को नहीं, इस बार हमें चेंज करना पड़ा शहर विधायक को। शहरी विधायक को चेंज करेंगे, लेकिन राज्य में योगी जी आई आप चाहते हैं? अच्छा, आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो यह है कि देखो, योगी सरकार जी ने गुंडागर्दी तो खत्म करी है और पब्लिक चैन सुकून से जी रही है, मगर हम एक बात कहना चाहते हैं आपने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, देखो आप सबको साथ लेके चलो, 20 और 80 का मामला मत रखो, मोमदन भी आपको वोट देगा जब आप उनके पक्ष में बारे में सोचोगे। और मैं एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे जिलाध्यक्ष विक्की चावला जी ने कहा है कि जो ये हमारे विधायक है बहुत खराब विधायक है। जब जिलाध्यक्ष नहीं मतलब जो है जी, मेरे ये जिलाध्यक्ष विक्की चावला, जिला से व्यापार मंडल के। जी जी जी, ये ध्यान से सुने दर्शक, ये खास तौर पर क्योंकि बाजार में हमें व्यापारियों की राय यही है, व्यापारी मुख्य तौर पर बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं, ऐसा कुछ है? शहरी वोटर्स, व्यापारी नहीं, व्यापारी देखो किसी का बदनामा नहीं है, व्यापारी को सिर्फ सुविधा चाहिए, और जो आज हमारी व्यापारी को कोई और सरकार सुविधा देगी तो हम उसके साथ चले जाएंगे। देखो व्यापारी के काम से संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है, काम अच्छा करे है, विकास करा है, ऐसी बात नहीं, विकास भी बहुत है, पुल भी बहुत बने हैं, सड़कें बने। काम हुआ 5 साल में? हाँ काम देख लो, देखो झांसी रानी में भी कितना बढ़िया काम हुआ है, सब जगह, इधर टॉयलेट भी बनाया है, सब काम। मुजफ्फरनगर बदला पिछले 5 साल में या केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद? मुजफ्फरनगर में सारा स्टेशन भी बनाया है, क्या रिंग रोड भी बनी है, हाईवे बना है, पुल बने हैं। अखिलेश और जयंत की जोड़ी कमाल दिखाएगी कोई? लगता तो नहीं जी, योगी जी पे लोगों को पूरा भरोसा है, योगी जी आएंगे। विधायक ने काम नहीं किया, मुजफ्फरनगर से हरा देंगे, लेकिन राज्य में सरकार आ जाएगी, हम चाहते हैं। विधायक ही नहीं होगा तो योगी जी कैसे आएंगे? विधायक तो बनाने पड़ेंगे, तभी तो योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, बीजेपी को जिता रहे हैं आप? आएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। आप कहेंगे कुछ चुनाव को लेकर? हम कुछ नहीं कहने के। आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो हमारे किसानी मुद्दे हैं, और क्या मुद्दे होते? हाँ, मानना ये जा रहा है कि किसान आरएलडी के साथ के, आरएलडी के साथ ही रहेंगे, आरएलडी साथ ही है। हाँ, क्या लगता है गठबंधन कोई कमाल दिखाएगा? कुछ जो वोटर्स हैं जो आरएलडी के, खबरें ये कि उनमें निराशा है कि आरएलडी के वोटर्स को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उतार दिया है, समाजवादी पार्टी के लोगों को आरएलडी के सिंबल पर ले आए। जो किसानों की बात होगा उसे वोट दी जाएगी। ये तो कह रहे हैं कि योगी आएंगे। योगी आओगा तो योगी आ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा? किसानों की बात उससे, फिर किसानों की बात उससे करेंगे। आप बताइए कौन जीतेगा? तो लोक दल को देंगे। लोक दल को वोट देंगे आप? क्यों? किसान संगठन चाहिए हमें। तो किसानों की बातें तो मान ली सरकार ने? नहीं, क्या मान ली, कुछ भी नहीं मान ली, वो तो लड़ बजा बस शुरू से आखिर तक, और क्या हुआ? किसानों को तो उठा दिया दिल्ली की सीमाओं से। हाँ, उठा तो देंगे, भगा देंगे, जब उसको बात मानेंगे जब तो मानेंगे। इसमें कोई बात ही नहीं हो पाई। 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए करने पर क्या बढ़ा दिया, और महंगाई कितनी बढ़ गई? हर साल 5 रुपये बढ़ जाते हैं। ऐतिहासिक काम किया है किसानों के लिए? कोई ऐतिहासिक काम नहीं हुआ किसानों के लिए, अब नहीं हुआ। अब एक देखो, हर साल 5 रुपये बढ़ा कर करने पर आप क्या, अगर 5 साल में 25 रुपये बढ़ा दिए, उसमें क्या फायदा करा उसमें? अब अच्छी रोड दिखा रखी, ये ना फ्री राशन बांट दो, बस फ्री राशन का बात है, और कुछ नहीं है। फ्री अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं लगता अच्छा। पैसे देंगे? रोजगार चाहिए, रोजगार किसी के पास नहीं है। मिला रोजगार? रोजगार कुछ भी नहीं है, और व्यापारी का तो आधा काम हो गया। आप बताओ ना, 2 महीना हमारी दुकान बंद रही, क्या दिया है सरकार ने? कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है व्यापार की, तो व्यापार खत्म होते जा रहे हैं। योगी जी तो कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, यूपी बदल गया है, नया यूपी है। कागजों में परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। आप तक विकास नहीं पहुंचा? कुछ भी नहीं, क्या विकास? उल्टा ये राशन बांट रहे हैं, उल्टा लोगों को। मजदूर के इतने दिमाग ऊंचे चढ़ गए हैं, पहले इंटरव्यू लेते हैं हमारे लोगों का कि भैया ये बताओ, इंटे ऊपर चढ़नी है नीचे उतरनी है। तो अच्छी बात है, बीजेपी कहती है अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं हम उनका विकास करते हैं, जो पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं। नहीं,
मजदूर ये कहता है मेरे घर राशन बहुत है, मुझे जरूरत नहीं है काम की, मुझे काम की जरूरत नहीं है। मजदूरों में कॉन्फिडेंस आया कि ये आपको पसंद नहीं आया फिर? नहीं, एक बात तो बताओ, या तो इस सरकार में मजदूर, ये ऊपर वाला मीडियम क्लास मर गया है बिल्कुल। ये आपने अच्छी बात कही कि मध्यम वर्ग को लेकर, ये बहुत सारे दर्शक बहुत बार बोलते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार सोचे, आपकी क्या राय? क्या माहौल है मुजफ्फरनगर का चुनाव को लेकर? सरकार ने काम किया? नहीं मैडम, किया आप सरकार से परेशान हैं या सरकार से खुश हैं? आप सरकार के काम करते सरकार ने काम किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। परिवर्तन चाहते हैं मैडम। परिवर्तन चाहते हैं, आगे जी, किस तरह का परिवर्तन? ये बेरोजगारी हुई, सिलेंडर भी देखिए कितने रुपए बढ़ गए हैं, मजदूर आदमी परेशान है। अच्छा, ये यूपी को लेकर बातें ये हैं कि यूपी नहीं देखता कि सिलेंडर महंगा हुआ, महंगाई हुई, यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण और खास तौर पर मुजफ्फरनगर जो है वहाँ सांप्रदायिकता हो सकती है, पोलराइजेशन हो सकता है। कोई ध्रुवीकरण नहीं होएगा, इस बार नहीं होएगा। रोजगार के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैडम देखिए, लोग कह रहे हैं, ठीक है कि ये बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है। हम ये पूछते हैं कि अब 5 साल पहले जो लोग नौकरियां करते थे, क्या उनकी नौकरियां गई हैं? जो पढ़ लिख के जिस काबिल है उसको काम मिल रहा है, सिर्फ वो आदमी निकम्मा है जो काम नहीं करना चाहता। लोग काम नहीं करना चाहते हैं। जो लोग काम नहीं करना चाहते, आज पहले मजदूरी 150, 200, 250 रुपये मिलती थी, आज 450 रुपये मजदूरी मिलती है। काम क्यों नहीं है? काम बहुत है, करने वाला चाहिए। आज कोई भी किसान के यहाँ जितने लोग भी, जैसे पकोड़े तलने को लेकर बात रही, आपको भी लगता है कि पकोड़े तलें, मजदूरी करें, ये रोजगार है? अच्छा, आपके जो बच्चे हैं, आप चाहेंगे वो मजदूरी करें 450 रुपए ले, या आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई करके जी उनको सरकारी नौकरी मिले, अफसर बने? पड़ेगा ही नहीं, उसको तो मजदूरी करनी पड़ेगी ना। जो पढ़ लिख के वो काबिल होगा तो वो उस सीट पे बैठने के लिए उसको नौकरी मिलती है, उसको 10 लाख का पैकेज मिलता है, उसको पता है। और 10 के 10 बच्चे ग्रेजुएट है और कोई से भी नौकरी नहीं है। चलो मेरे साथ दिखाओ। मैं बड़ा मुद्दा आज के टाइम में सुरक्षा का मुद्दा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। हम रात को जैसे काम से जाते थे, रात को उत्तर प्रदेश सरकार की, इस सरकार की कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो कोर्ट से हो गया ना ही हो, चाहे वो यूपी पुलिस रहा हो, चाहे यूपी पुलिस एसआई रहा हो, चाहे वो यूपी टीचर वाली रही हो, कोई भी ऐसी भर्ती। पहले ठीक था सब, पहले अदालत में नहीं जाती थी नौकरियाँ? जाती थी, लेकिन मैं पूरी तो होती थी, पूरी नहीं कर पाते। पहले तो पैसों में बिकती थी, पहले नौकरियां पैसों में बिकती थी, अब फ्री में लग रही है नौकरी। बिकेगी कैसे जब निकालने की नहीं तो बिकेगी कैसे? काबिल पढ़ने वाले बच्चों की नौकरी लग रही है। पढ़ने वाले नहीं आपके साथ खड़े हैं? नहीं, जो पेपर पास करेगा उसी की लगेगी। 600 कुछ टीचर्स की अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई है टीचर्स की। 800 डॉक्टर की। मैं खुद इंटरव्यू के लिए गया था। बाकी लोगों से भी बात करेंगे, बाकी लोगों से बात करते हैं। क्या माहौल मुजफ्फरनगर का? बहन जी, यहाँ कुछ भी कहते रहो, लाइन खिंच के होगा इलेक्शन। हाँ जी, लाइन खिंच के इलेक्शन होगा, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम होगा? ये आप काट दोगी मेरे लाइन? हम नहीं, कमाल करते हैं, ये लाइन नहीं कटेगी। लाइन को क्यों होगा हिंदू मुस्लिम? आप आने वाले 10 साल में देख लियो, ये हिंदू मुस्लिम इलेक्शन होगा बहन जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम होगा। आपने तो तिलक लगाया है, आपने तो तिलक लगाया है, योगी जी के साथ हैं। चाहिए नहीं, हम चाहते किसी को नहीं, लेकिन हमने तिलक। आप एक जागरूक वोटर के नाते सेकुलर कंट्री में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं जी। नहीं, आप ये हिंदू मुस्लिम कुछ भी कह दें, अंदर से कोई कुछ भी कह दे, लेकिन हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन हो रहा। 80-20 का इलेक्शन है बहन जी। ये जाट चले गए, योगी जी भी कह चुके हैं आपको। ज्योति नाम है मेरा। जाट मुस्लिमों के साथ चले गए, कहा जा रहा है। क्या जाटों को लेकर क्या कहेंगे? जाटों को लेकर बातें हैं कि मुस्लिम जाति में नहीं कहा जी, मैं तो आपको बस बता दिया हिंदू और मुस्लिम पे इलेक्शन। जाट हिंदू है? नहीं, वो छोड़ दो आप, वो छोड़ दें। बता दिया 80-20। वो कैसे छोड़ दें? 20 बता दो दिया बहन जी मैंने आपको, बस आपको समझ में आई गई बात। ये लाइन खिंच के ही इलेक्शन होगा, कोई कुछ भी कहे, किसी की कोई समस्या नहीं। सब रोजगार मिले ना मिले, विकास हो ना हो, रोजगार मिले ना मिले, कोई बात नहीं। आदमी छक के आया हुआ, सबने पनीर के पराठे खा रखे। बताओ कौन से छक के आया हुआ? ये भाई साहब जो गांव से आए, मट्ठा पी के आए ये भी। ये हाँ 1.5 गिलास मट्ठा छौंक के पी के आए देसी घी में। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि केवल हिंदू मुसलमान चलेगा? इलेक्शन होगा बहन जी, 80-20 का इलेक्शन है, बस साफ बात है। कुछ ही कह लियो, कोई कुछ भी। अच्छा ठीक है, हिंदू मुस्लिम तो हो गया, जाट समुदाय कहाँ खड़ा है इसके बीच? समुदाय की ना पूछो, जब 80-20 बता दिया मैंने आपको। क्यों ना पूछे? दावा है कि जाट समुदाय नाराज है बीजेपी से, किसान आंदोलन के चलते नाराज है। सब हमारे ये RLD वाले भरोसे बैठे हैं। ये आपको 10 तारीख का इलेक्शन बता रहा है, 10 मार्च बता देगी, आप बता दियो कौन नाराज है, मैं यही मिलूंगा आपको।
कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? मेन मुद्दा मैडम सुरक्षा का ही है सबसे पहले, वो ये सबसे आगे आ रहा है। जो सुरक्षा यहाँ पर हम लोगों ने महसूस करी ना, वही सब कुछ है फिलहाल। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वही है कि सुरक्षा का माहौल बड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो सबसे बात हो चुकी है। आपने कहा कि रोजगार नहीं मिला, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम चलेगा लाइन खींचकर। जी नहीं, सबसे बड़ा धर्म जो होता है मानवता है, और मानवता को देखते देखते वोट किएगा। रोजगार अगर जैसे योगी सरकार है राशन देती है, राशन की जगह रोजगार। बता रहे थे अभी सभी पनीर के पराठे खा के आए, सबका पेट भरा है। सुनिए तो रोज ऐसा तो बहुत से घर ऐसे हैं जिन्हें नहीं भी मिलता राशन। भैया मट्ठा भी गया है नहीं, सुनिए तो बता दो दे। आप मुझे बोलने तो दो। रोज अगर आप किसी को रोजगार दोगे तो उसकी हैसियत इतनी हो जाएगी कि वो अपने आप चावल खरीद लेगा। रोजगार चावल देने की अच्छा बढ़िया है, उससे रोजगार दे दिया जाए। क्या माहौल मुजफ्फरनगर का? मुजफ्फरनगर का माहौल एकदम बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल गारंटी के साथ लाइन भी कटेगी, आप चिंता मत कीजिए। माहौल बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, और बाबा जी दोबारा सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हम किसी की लाइन, किसी की बात को नहीं काटते, सबकी बात को हम दिखाएंगे बिना किसी एडिटिंग के, सीधा हम दिखाएंगे। तो सभी अखिलेश भी आएंगे। हाँ जी बिल्कुल पूछेगा। तो आपने सुना मुजफ्फरनगर के लोगों को, बहुत तरह की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि रोजगार की जरूरत है, बिना रोजगार के तो काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों का मानना है परिवर्तन होगा, कुछ का कहना है कि धार्मिक सांप्रदायिकता जो है, पोलराइजेशन जो है वो चलेगा। हिंदू मुस्लिम की लाइन खींचकर मुजफ्फरनगर में इलेक्शन होगा। तो काफी लोग ये मानते हैं कि आएंगे तो योगी ही। कैमरा पर्सन जतिन के साथ में ज्योति सांगवान, मुजफ्फरनगर, खबरें अभी तक।